दोस्तों, ये कहानी है इस सदी के महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन की, जिन्होंने अपने आविष्कारों का लोहा दुनिया में मनवाया है। दुनिया को बल्ब की रोशनी का तोहफा देने वाले मशहूर वैज्ञानिक एडिसन ने केवल बल्ब का ही आविष्कार नहीं किया, बल्कि हजारों आविष्कार अपने नाम किए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी उनके जीवन में ऐसा दौर भी आया था जब उन्हें पागल बालक कहकर स्कूल से निकाल दिया था। लेकिन यह बात उन्हें तब पता चली जब वह फोनोग्राम और इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जैसे बड़े बड़े आविष्कार कर चुके थे। उन्होंने इसका जिक्र अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी किया है। तो आज हम इस वीडियो में दुनिया को रोशनी का तोहफा देने वाले महान वैज्ञानिक एडिसन के बचपन की कहानी और उनसे जुड़े आविष्कारों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर 1093 आविष्कार अपने नाम किए। उनके आविष्कारों ने दुनिया को हैरान कर दिया। उनका सबसे बड़ा आविष्कार था इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, जिसने रोशनी का एक तोहफा दिया। बताया जाता है कि बल्ब बनाने में एडिसन 10,000 से ज़्यादा बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन जब 10 साल के थे तभी उन्होंने अपनी पहली प्रयोगशाला स्थापित कर ली थी। उनकी मां ने उन्हें कई सारे रासायनिक प्रयोग वाली एक पुस्तक उन्हें दी थी, जो एडिसन को बहुत पसंद आ गई। थॉमस एल्वा एडिसन कई दिनों तक बिना सोए प्रयोग करते रहे, और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वह कभी कभी खाना खाना भी भूल जाया करते थे। थॉमस एडिसन के बचपन की कई कहानियां ऐसी हैं जो लोगों को प्रेरित करती हैं। बताया जाता है कि एडिसन जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे तब उनको टीचर ने एक कागज़ देकर कहा कि इसे अपनी माँ को दे देना। सुशिक्षित डक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले एडिसन ने यह कागज़ अपनी माँ को दे दिया। एडिसन की माँ इस कागज़ को पढ़कर रोने लगी। एडिसन ने माँ को रोता देख पूछा, आप क्यों रो रही हैं? एडिसन की मां कहती हैं, बेटा ये खुशी के आंसू हैं। इस कागज़ में लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है, जबकि हमारा स्कूल निचले स्तर का है। हमारे स्कूल में टीचर भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि एडिसन को पढ़ा सकें। एडिसन को आप खुद से ही पढ़ाएं। इसके बाद एडिसन ने अपनी माँ से ही पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद एडिसन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 10 साल की नन्ही उम्र में ही इंग्लैंड का इतिहास, रोमन साम्राज्य का पतन, दुनिया का इतिहास, बर्टन की उदासी की शारीरिक संरचना के अलावा तहखाने में खुद का रासायनिक लैब भी बना लिया था। एडिसन के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह रासायनिक उपकरण भी खरीद सकें। इसके लिए उन्होंने 12 साल की उम्र में ही अखबार, चॉकलेट, किताब और फूलों के अलावा पैसेंजर ट्रेन में नाश्ता बेचने का काम किया था। फिर 15 साल की उम्र में उन्होंने खुद की प्रिंटिंग प्रेस खरीदी। इसी दौरान यह इसी स्टेशन पर रहने लगे। यहीं से ही उनकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। जब उन्होंने रेलवे स्टेशन मास्टर के बेटे की जान बचाई तो स्टेशन मास्टर ने खुश होकर उन्हें टेलीग्राफी सिखाई। 17 साल की उम्र में वे टेलीग्राफ ऑपरेटर के विशेषज्ञ बन गए थे। एक बार थॉमस एडिसन ने अपने प्यून को ऑफिस में बुलाया और उनके हाथों में एक बल्ब दिया और बोले कि इसे चेक करने के लिए ले जाओ। बल्ब की खोज में लगातार असफल हो रहे एडिसन की बात सुनकर प्यून घबरा गया और उसके हाथ से बल्ब छूटकर नीचे गिर गया। बल्ब के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन एडिसन ने उसे कुछ नहीं बोला और 2 दिन बाद फिर उसे बुलाया। इस बार भी एडिसन ने उसके हाथों में एक बल्ब थमाया, लेकिन तभी एडिसन के साथ काम करने वाले एक वैज्ञानिक ने कहा कि आप प्यून को बल्ब ना दें। अगर इसने पहले की तरह यह बल्ब भी गिरा दिया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यह सुनकर एडिसन ने कहा कि अगर बल्ब टूट गया तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन अगर प्यून का कॉन्फिडेंस चला गया तो उसे लौटाना मुश्किल होगा। आत्मविश्वास के बिना कोई भी काम नामुमकिन है। इस बात ने सभी को एक सीख दी। एक बार एक पत्रकार ने एडिसन से सवाल किया कि 10,000 बार फेल होने के बाद की सफलता से आपको कैसा महसूस हो रहा है। इस पर एडिसन ने कहा कि मैं 10 बार फेल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जिनसे मैं बल्ब नहीं बना सकता। महान आविष्कारक एडिसन ने आज से करीब 141 साल पहले यानी 27 फरवरी 1880 को इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार किया था। एक दिन माँ की डेथ के बाद एडिसन आविष्कार करने के लिए कोई उपकरण ढूंढ रहे थे तो उन्हें टीचर का दिया गया वही लेटर मिला जिसे पढ़कर माँ रोने लगी थी। एडिसन ने यह लेटर खोला तो उसे पढ़कर एडिसन हैरान रह गए। लेटर में लिखा था, आपका बेटा दिमागी तौर पर कमज़ोर है, हम उसे नहीं पढ़ा सकते, हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। लेटर में लिखी सच्चाई पढ़कर थॉमस इमोशनल हो गए और फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एल्वा एडिसन जो दिमागी तौर पर कमज़ोर बालक था, उसकी माँ ने उसे इस सेंचुरी का सबसे महान साइंटिस्ट बना दिया। थॉमस एल्वा एडिसन के 5 कोट्स जो हमें अपने जीवन में उतार लेने चाहिए। नंबर 1, जीवन में असफल हुए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का आभास नहीं होता
कि जब उन्होंने हार मानी थी तब वह सफलता के कितने करीब थे। नंबर 2, हम किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं अगर हमारे पास 3 जरूरी तत्व हैं: कड़ी मेहनत, संकल्प और ज्ञान। नंबर 3, हम जो भी हैं वह हमारा काम दिखाता है। हर एक समस्या समाधान मिलने के बाद सरल हो जाती है। नंबर 4, हार मान लेना सबसे बड़ी कमजोरी है। सफल होने के लिए जरूरी है कि हर असफलता के बाद एक बार और प्रयास किया जाना चाहिए। नंबर 5, थॉमस एल्वा एडिसन कहते थे, हम बिजली को इतना सस्ता बना देंगे कि हर गरीब के घर में मोमबत्ती की जगह पर बल्ब जलता हुआ मिलेगा, जो कि आज सिद्ध हो गया है। दोस्तों, अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके रास्ते में कितनी भी बड़ी अड़चनें क्यों ना आ जाएं, बस आपको सफलता की तरफ कदम बढ़ाते रहना है, बार बार प्रयास करते रहना है। हर एक प्रयास के बाद आपके मन में एक विचार आएगा कि बस यार छोड़ दो, लेकिन एक बार आपको और प्रयास करना चाहिए। फिर एक दिन आएगा जब दुनिया में आप अपना परचम लहराएंगे। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।